हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे स्प्रिंग बैलेंस से कैसे हम कोई ऑब्जेक्ट का वेट मेज़र कर सकते हैं। हम जानते हैं कि वेट मेज़र करने के लिए हमें चाहिए एक स्प्रिंग बैलेंस, और स्प्रिंग बैलेंस कैसे काम करता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि मास और वेट का बीच में क्या डिफरेंस होता है। मास क्या है एक्चुअली, व्हाट इज़ मास? Mass is the property of a matter, property of an object. It is the amount of matter present in it, that is mass. और weight क्या होता है? What is weight? Weight is the gravitational force of our earth of an object. That is a force. Weight is a force. That means it is a vector quantity because it has magnitude and direction. इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। फिर मास एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि मास में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। तो हम देखेंगे ये एक स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस किस पर डिपेंड करता है? स्प्रिंग बैलेंस डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के ऊपर ये स्प्रिंग बैलेंस डिपेंड करता है। और स्प्रिंग बैलेंस हम क्या मेज़र करते हैं? वेट मेज़र करते हैं। लेकिन अभी का जो स्प्रिंग बैलेंस है उससे हम मास भी निकाल सकते हैं, लेकिन मास निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं बीम बैलेंस। ठीक है, हम देखेंगे कि स्प्रिंग बैलेंस से हम कैसे कोई ऑब्जेक्ट का वेट मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे। लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट होता है what is the reading of the minimum reading between two lines। ये लिस्ट काउंट होता है। जैसे इसका मेज़र क्या है? दैट इज लिस्ट काउंट। ये दोनों लाइन का जो डिस्टेंस है दैट इज लिस्ट काउंट। हम कैसे निकालते हैं? देखिए, ये 0 है, ये 0.5, ये 1, 1.5, 2, 2.5। मिनट डिवीज़न है 1, 2, 3, 4, 5 डिवीज़न है। तो हम यहाँ पर लिखे हैं, देखिए 5 डिवीज़न इज इक्वल टू 0.5 न्यूटन। 1 डिवीज़न कितना होगा? 0.55, 0.1 न्यूटन, यानी कि इसका लिस्ट काउंट है 0.1 न्यूटन। हम इसको कैसे मेज़र कर सकते हैं? जैसे हम कोई भी वेट मेज़र करने चाहते हैं, वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इसको क्या करेंगे? इसको इसमें हुक में देंगे और इसमें मेज़र करेंगे। ठीक है, कितना डिवीज़न है? 1, 2, 3, 4। मैंने पहले बताया कि एक डिवीज़न 0.1 न्यूटन है, 4 डिवीज़न होगा 0.4 न्यूटन। तो वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज़ 0.4 न्यूटन। अभी हम और भी एक ऑब्जेक्ट लेंगे और उसको भी मेज़र करने का कोशिश करेंगे। ये देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सी इसका मेज़रमेंट कितना है। देखिए यहाँ पर जो डिवीज़न दिखा रहा है 3, 1 to 3, यानी कि 0.3 न्यूटन। दैट मीन्स द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज़ 0.3 न्यूटन। ठीक है, और हम जानना चाहते हैं कि क्या ये स्प्रिंग बैलेंस से वेट और मास दोनों निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली हम स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करते हैं टू मेज़र द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम मास भी निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों स्केल दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर न्यूटन में दिया हुआ है दैट इज़ इट वेट, और यहाँ मास निकालने के स्केल दिया हो, इससे भी हम मास निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, हम कोई भी का ऑब्जेक्ट लेते हैं, इसका हम मास निकालना है। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट सबसे पहले हमको लिस्ट काउंट निकालना पड़ता है। 0 to 50 कितना डिवीज़न है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 डिवीज़न इक्वल 50 ग्राम, दैट 1 डिवीज़न इक्वल टू 10 ग्राम। तो 10 ग्राम, तो अभी हम निकालेंगे इसका मास 1, 2, 3, 4, 40 ग्राम। इसका मास जो है 40 ग्राम। तो एक स्प्रिंग बैलेंस से हम वेट और मेज़र वेट भी मेज़र कर सकते हैं और मास भी निकाल सकते हैं। लेकिन जनरली हम अगर क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज़ यूज टू मेज़र वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो हमका आंसर होगा स्प्रिंग बैलेंस, क्योंकि जनरली हम स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करते हैं टू मेज़र वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और मास मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं बीम बैलेंस। राइट, अभी जो क्वेश्चन है, क्या इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट? क्या मास और वेट में कोई रिलेशन है? यस, देयर इज़ ए रिलेशन।
The weight of an object is mg. W equal to mg. W is the weight of the object, m is the mass and g is the acceleration due to gravity. इसका मतलब है कि मास और वेट और मास में एक रिलेशन है, दैट इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दिस इज द रिलेशन. और जो स्प्रिंग बैलेंस है ये किस प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हुक्स लॉ. हुक्स लॉ के ऊपर ये काम करता है, एक स्प्रिंग बैलेंस, राइट. दिस इज द, इन दिस वे वी कैन फाइंड द वेट ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट्स. कैसे करना पड़ता है? सबसे पहले आपको लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा और जो मेजरमेंट होगा उससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट बहुत अच्छी तरह से ये स्प्रिंग बैलेंस से निकाल सकते हैं, ठीक है. और मास निकालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा बीम बैलेंस, राइट. तो मास और वेट का डिफरेंस हम जान चुके हैं और उससे कैसे मेज़र करते हैं वो भी हम दिखाएं कि स्प्रिंग बैलेंस से हम एक ऑब्जेक्ट का वेट मेज़र कर सकते हैं. डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.